नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ नकारात्मक सकारात्मक मानसिकता में अंतर क्या है। यानी नेगेटिव माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट में डिफरेंस क्या है, ऐसे करके जानेंगे और समझ करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं और जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं उसमें डिफरेंस अंतर क्या है, और समझ करके हम अपने में सकारात्मक वाले मानसिकता उत्पन्न करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने बिंदु पर आते हैं और उस 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ करके पता लगाएंगे कि अंतर क्या है। पहली बात, परिस्थिति को समझना सीखो। ये जो होता है, जो नकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं, नकारात्मक माइंडसेट वाले होते हैं, परिस्थिति को नहीं समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को सच में आदि रुपया नहीं रहता है और अगला मांग रहा है और नहीं देता है, इनकार कर देता है, तो कहता है कि ये इसके पास रहते हुए नहीं देता है, रहते हुए भी कोई दूसरा काम के लिए रखा हुआ है और कोई भी बात हो सकता है, इस वजह से नहीं दिया। तो वहाँ पर जो नकारात्मक मानसिकता वाले होते परिस्थिति को नहीं समझते। यही जो सकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं तो वो फिक्र नहीं करते हैं, चिंतित नहीं, परेशान नहीं होते हैं कि वो परिस्थिति को समझते हैं और परिस्थिति को समझना वो सीखे हुए रहते हैं। तो वो समझते हैं कि इसके पास कुछ काम होगा या सच में नहीं होगा, इस प्रकार से सोच करके वो नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ये होता है नकारात्मक और सकारात्मक मानसिकता वाले में अंतर, परिस्थिति को समझने में अंतर ये होता है। दूसरी बात, आशा की कमी। नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति में आशा की कमी होती है। ये आस ज़्यादा देर तक लगाए नहीं रहता है, ये धैर्य खोने लगता है, ये हिम्मत हार जाता है। आशा की कमी होती है इनके पास। यही जो सकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं उनमें आशा की उम्मीद होती है, हिम्मत बनाए रखने की मनसा, इच्छा रखता है कि आशा रखना है, क्योंकि आशा जो है, आपका धैर्य जो है, आपका उम्मीद जो है, ये तय करेगा भविष्य में कि आप सफल होंगे कि नहीं। तो आपको आशा की कमी नहीं बल्कि आशा की उम्मीद लगाए रखना है, इच्छा जागृत रखना है, ताकि आप सकारात्मक मानसिकता वाले बन पाएँ। क्योंकि जो नकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं उसमें आशा की कमी होती है, वही सकारात्मक मानसिकता वाले में आशा की उम्मीद होती है, इच्छा होती है, इच्छा जागृत रहता है कि हाँ ये इस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगा या ये काम सच में हो जाएगा। ये उम्मीद रहता है, ये आशा रहता है, ये विश्वास उसके ऊपर रहता है। तीसरी बात, शिकायत और असंतोष। नकारात्मक व्यक्ति में शिकायत करने की और असंतोष की भावना रहती है, लेकिन यही सकारात्मक मानसिकता वाले में शिकायत करना, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना नहीं करते हैं। इसके बजाय खुद को समझते हैं और खुद के वजह से क्या गलती हो उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। और संतोष तो उसमें जहन में भरा हुआ सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति में, और वो संतोष करने के वजह से वो बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। ये होता है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि आपको संतोष रखना है और शिकायत नहीं करते रहना है। शिकायत करते रहने वाला व्यक्ति शिकायत करने में ही समय गुजार देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। लेकिन वही सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति वो शिकायत करने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वो काम को कर करके दिखाने में विश्वास रखते हैं और काम को
समय रहते कर देते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं। चौथी बात, मन में आशंका। जो नकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं उसके मन में आशंका होता है, मतलब विश्वास की कमी होती है, भरोसा नहीं होता है, यानी उसे अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता है। जो नकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं, यही जो सकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं उसके ऊपर अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, पूरा विश्वास होता है। तो और जो बातें हैं और जो चीज़ें हैं उस पर सही से जांच पड़ताल करके वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करके तुरंत उसका जो करना होता है करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये होता है सकारात्मक मानसिकता वाले में। पांचवी बात, विश्वास करना। जो नकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं वो तो खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करते, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, और उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहने की वजह से और चीज़ों पर और वस्तुओं पर और बातों पर विश्वास क्यों करेगा। लेकिन यही सकारात्मक मानसिकता वाले जो होते हैं उसमें ये पाया जाता है कि वो खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर और बातों पर विश्वास करते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आप विश्वास में डगमगाए नहीं, क्योंकि जिसके अंदर विश्वास नहीं है फिर उसके अंदर डर, बेचैनी, चिंता, घबराहट ये नकारात्मक मानसिकता वाले में पाया ही जाता है। छठी बात, अवरोध और सीमाएं। नकारात्मक मानसिकता वाले में अवरोध, विरोध करने की भावना या विरोध होने की शंका मन में आना इस प्रकार से होता है, और वो सीमा के अंदर ही कुछ काम लिमिट में कर पाते हैं नकारात्मक मानसिकता वाले। यही सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति अवरोध आता, यानी विरोध उसको किया जाता, लेकिन फिर भी उस विरोध को खंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा का विरोध उस परिस्थिति में करते हैं जो कि जहाँ सच में कुछ बातें नहीं होनी चाहिए हो जाता है, उस वजह से वो विरोध करते हैं, और वो सीमाओं में रह करके काम नहीं करते बल्कि सीमाओं को तोड़ करके सीमाओं से परे काम करते हैं। तो उसका प्रतिफल बहुत ज़्यादा होता है, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सीमाएं में लिमिट में रह करके काम करेगा तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, बस एक एवरेज, एक औसत में ही जिंदगी गुजार लेगा और व्यतीत कर लेगा। तो ये थी 6 महत्वपूर्ण बातें जो कि देखें नकारात्मक और सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति में अंदर। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको नकारात्मक मानसिकता वाले के रूप में हैं तो आप भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, और पास्ट में, अतीत में बीती हुई घटनाएं आपके साथ जो हुई उसको याद कर करके फिर दुखित, परेशान रहेंगे। इसलिए आपको ना अतीत में यानी बीती हुई बातों की घटनाओं को याद करके रोते रहना, परेशान होते रहना, ना भविष्य की चिंताओं को लेकर के परेशानी झेलना, बल्कि वर्तमान में जो है उस पर संतोष करके आपको सकारात्मक मानसिकता बनाना है, और जो प्रेजेंट मूवमेंट में करना है उस पर बिलीव करना, और अपने में विश्वास जगाना है कि ये काम है, इस काम को मैं कर लूँगा, क्यों नहीं हो सकता, कर सकता हूँ। इस प्रकार के विश्वास, भरोसा अपने में जागृत कीजिए तो आपसे काम होगा। तो फिर दूसरों के ऊपर विश्वास करेंगे और बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, और आप फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक मानसिकता वाले में बहुत एक अलग गुण होता है जो कि कामों को हर हाल में ही कर देता है। तो वही मानसिकता अपने में उत्पन्न कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।